मलूक नागर जी एक बार इस पर जवाब दे दें, उसके बाद जरा मैं सवाल पूछूंगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। आप जरा सोचिए, हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनकर सांसदों को भेजा जाता है संसद भवन के भीतर कि जाकर आप वहां थोड़ा कामकाज करें, देश हित की बात करें, तमाम योजनाएं आए जिस पर चर्चा की जाए, जानकारी जनता को मिले। लेकिन जनहित की बात को छोड़कर लगातार वहां पर हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहे, बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही। और देखिए जरा जनता को क्या मिला। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन इतना हंगामा बरपा की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा। निशिकांत दुबे किताब के बदले किताब लेकर आए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए, कई किताबों का हवाला देते हुए यह कहा कि इसको भी पब्लिश नहीं होने दिया गया। अगर राहुल गांधी की यही चाल है तो बहुत सारी किताबें जिसके बारे में देश को जानना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी नरवणे की किताब पर इतने अटके हुए हैं जो किताब अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर वो चाहे तो देश को ही जानकारी अगर आपको देनी है सदन के बाहर बता दीजिए, लेकिन सदन के बाहर वो करेंगे हंगामा और किताब का जिक्र करेंगे भीतर, अंदर होगा हंगामा और सदन की कार्रवाई। देखिए आप किस तरह से करोड़ों रुपए हर रोज जो आम जनता के हैं वो पानी की तरह बहते हुए चले जा रहे हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जरा भी शर्म नहीं है कि कम से कम लोगों के पैसे का ख्याल रखें और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दें। हमेशा के लिए नेताओं की यह आदत बन चुकी है। अब मैं आपके पास आते हुए मलूक नागर साहब, आप भी तो संसद में रहे हैं, ये कौन सा चाल चरित्र और चेहरा है? पीएम को जवाब देना था, देश इंतजार कर रहा था, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? दोनों तरफ से हो गया हंगामा, किताबों में इतिहास एक दूसरे को बताया जाने लगा और देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन भी नहीं हो पाया। कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। मलूक नागर साहब, ये कौन सा चरित्र है नेताओं का? आप भी सांसद रहे हैं मलूक नागर साहब। चित्रा जी, पहले हमारे कांग्रेस साथी के बातों का जवाब, उन्होंने कहा अमेरिका में किसानों को 27 लाख करोड़ देते हैं। अरे कांग्रेसियों देख लो, जब आपकी सरकार थी यूपीए की तो कोई टोटल बजट कितना था? क्या 27 लाख करोड़ था? दूसरा इन्होंने कहा 500 बिलियन का, बोलो प्लीज, व्यक्ति को 27 लाख गलत, अरे बोलो बीच में नहीं, बोलने दूंगा, फिर बीच में बोलने दिमाग हो जाए अजय जी, फिर उसके बाद खोलेंगे। ये गलत है बात चित्रा जी, एक बार उनकी बात बोलिए, मलूक नागर जी की बात बोले। 500 बिलियन की इन्होंने बात करी जी, हाँ 500 बिलियन की बात करी जो 45 लाख करोड़ होता है। हाँ। अरे एक साल नहीं है, वो समय आगे जाता है बहुत। पर चित्रा जी इनकी गलती नहीं है, 10-12 साल तो लग ही जाएगा। सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। हाँ। देश की इकोनॉमी डेड, जो कांग्रेस ने इकोनॉमी बढ़ाई है उसको भी डेड करते हैं। अब आपकी बात का जवाब आता है चित्रा जी। 17वीं लोकसभा में मैं रहा, अभी उसके 7 सत्र नहीं चले। 18वीं लोकसभा के पहले 6 सत्र नहीं चले। 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं। देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता है। 1 मिनट का 3 लाख के करीब बैठता है, तो करीब 20 करोड़ के 21 करोड़ के आसपास एक दिन का खर्चा बैठता है। और ये विपक्ष के सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग पिछली बार भी संसद नहीं चलने दी, अब भी नहीं चलने दे रहे हैं। देश की लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता है। 18-20 लाख लोग जो हमें चुन के भेजते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हम जो बोलना चाहते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। आज साहब, अगर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि नहीं वो नरवणे की किताब पर चर्चा करके ही रहेंगे, तो कई बार हमने देखा है कि सदन की कार्रवाई के लिए जरूरी नहीं होता उसको बाहर कर दिया जाता है, तो उनको बोलने नहीं देते। आपको पता है विपक्षी दल लगातार हंगामा करेंगे। नागर साहब, चित्रा जी बीच में बात रह गई थी। आज ऐतिहासिक दिन था, इस ऐतिहासिक दिन था जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा एक क्लियरेंस देना था, सब मुद्दों पे बात करनी थी, इन्होंने बोलने नहीं दिया। रोज कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, बात नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल बात को बोलते नहीं है। आपकी बात से ये प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं और पीएम जब भी बोलना शुरू कर देते हैं, इनका चाल चरित्र हो गया हंगामा करना। जल्दी से मलूक नागर साहब अपनी बात पूरी करेंगे, फिर अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। नागर साहब, उनकी बात पूरी हो जाए, सांसद रहे हैं, उनका अनुभव थोड़ा काम आ जाएगा दर्शकों के। बताइए नागर साहब। ये कह सकते हैं इनकी बात करने का तरीका कुछ और है, चाहते कुछ और है। हाथी के दांतों की तरह खाने के और दिखाने के और नकली बोलते हैं। प्रधानमंत्री बोलो प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री बोलने लगे
तो हंगामा कर दिया, बोलने नहीं दे रहे उन्हें। इनको ये समझ नहीं आ रही, ये चाहते थे प्रधानमंत्री पहले कुछ बोल जाए और ये डील खराब हो जाए। अनुराग भदौरिया जी, अब इतनी बड़ी डील नहीं, मेरा सवाल सुनिए, पिछले एक साल में 6 बड़ी डील करना और अमेरिका के साथ संबंध किस तरह से खराब हो रहे थे ऐसा लग रहा था, उसके बीच में नरेंद्र मोदी के धैर्य और उनकी दूरदर्शिता से इतनी बड़ी डील का सील होना विपक्ष पचा नहीं पा रहा है क्या? कि अरे ये क्या हो गया, ईयू के साथ भी समझौता कर लिया जो 18 साल से लटका हुआ था, नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ भी हो लिए, ये पचा नहीं पा रहा है क्या विपक्ष? मुझे लगता है और इसीलिए हंगामा कर दो, मोदी को बोलने मत दो। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जा रहा है कि सदन सत्ता पक्ष वाले नहीं चलने दे रहे हैं। इसके मतलब सत्ता पक्ष सदन को चलने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर कोई भी बात है तो सदन के अंदर में नहीं आ पाए। अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, लेकिन ये सदन नहीं चलने देना चाहते। और दूसरी बात, किताब लेके आ गए सत्ता पक्ष के नेता, किताबें लेके आ गए 4-5। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी जनता की परेशानी की किताब लेके आए? उनके पन्ने पलटे कभी पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रहे हैं भदौरिया साहब? मैं बात तो पूरी कर लूं। मैंने कहा कि किताबें लेके आ रहे हैं, कभी जनता की परेशानियों के किताब के पन्ने कभी खोले हैं क्या? वो भी किताब ले आते, पन्ने खोलते जनता के सामने, जिनके पैसे से पार्लियामेंट चलती है और पैसे बर्बाद हो रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। बोलने कहा दिया विपक्ष ने, वो पन्ना खोलना चाहते थे, आगे हंगामा कर दिया आप लोगों ने। आप बोलना नहीं चाहते। अगर आप बोलना चाहते तो आप विपक्ष के नेता को बोलने देते, आप भी बोलते। आप चाहते हो कि हम बोलने नहीं देंगे किसी को, ऐसा नहीं चलेगा। जिस किताब का एक उठा लिया, एक मैगजीन का वो पन्ना और उठाकर आकर लहराने लगे हम, जो किताब और राष्ट्रीय सिक्योरिटी जैसा मुद्दा क्या इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है? अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात मान ली मैंने। अगर कोई बात ऐसी है बोलने के नियम और कानून पढ़ के आओ, जिसकी सत्यता नहीं, कान में कौन चिल्ला रहा है? बंद करवाइए, कहां से ले आए फटेबाज को? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में कोई बात अगर सही नहीं है, गलत है, तो स्पीकर उस बात को सुनता, कहता नहीं ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ये बात गलत है। आप 3 लाइन नहीं पढ़ने दे रहे हो, एक सेंटेंस बोलता है, आप विपक्ष के नेता को रोक देते हो। इसके मतलब आपके मन में क्या है भाई? अगर आप उसको स्पंज कर दोगे, ये तो पावर आपके अंदर होती है। आप पार्लियामेंट चलाना नहीं देना चाहते क्योंकि आपकी मंशा नहीं। मैं आपको बताना चाहता था, सेक्रेटरी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं निभाएंगे? नर्मदे की किताब आई नहीं बाजार में, आगे इसको लहराने के लिए, ऐसे भारत क्या कमजोर नहीं होगा? भारत को कमजोर अगर। और अनुराग भदौरिया जी, जो बातें खुद राहुल गांधी नहीं बता पा रहे हैं, उस किताब का लब्बो-लुआब तो यही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था सेना तय करे कि क्या फैसला लेना है। ये तो फ्री हैंड हो गया ना, चीन के मामले में फ्री हैंड देना, तो इसमें तो आपको साथ देना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया गया। जो ट्रेड डील की बात है वो सुन लीजिए। ट्रेड डील में सेक्रेटरी ब्रुक रॉलिंस क्या लिखती है? वो लिखती है, थैंक यू अमेरिका फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग American farmers new US Indian deal with export more American farm products to India's massive market, lifting price and pumping cash into rural America. फिर आगे लिख रही हैं, in 2024 American agriculture trade deficit was in India was $1.3 billion. India is growing population is an important market for American agriculture product. आप इसके मतलब अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बोल दो, गलत बोल रही है ना सरकार? क्यों नहीं बोल रही है गलत बोल रही है? सरकार को बोल दो ये गलत बोल रही है। भाई, ये सेक्रेटरी साहब गलत बोल रही है या उनकी प्रेस सेक्रेटरी गलत बोल रही है? सवाल है कि आप कोई अमेरिकन कोई बात कहता है, आप उसका खंडन नहीं करते। हमारा वार होगा, ऑपरेशन सिंदूर होगा, एक सेकंड, ऑपरेशन सिंदूर होगा तो ट्रंप साहब डिक्लेयर करेंगे ट्वीट करके। अगर डील होगी तो हमारी सरकार ने पहले डिक्लेयर किया तो बताओ आप। नहीं, यहाँ पे ट्रंप साहब डिक्लेयर करते हैं, ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं। उन्होंने टैरिफ थोपा था, वो टैरिफ हटा रहे हैं, तो पहले अनाउंस कर दिया तो इस पे इतना रोना क्या हो गया? टैरिफ उन्होंने थोपा था, उन्होंने टैरिफ हटा लिया, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत के महान नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वो बातें बर्दाश्त नहीं। लेकिन आज आलोक जी, हाँ आज आलोक जी की बारी है। आपने इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी जो पढ़ा है उस पर जवाब तो ले लीजिए। आपने कहा कि हमारी जो टैरिफ है कम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फरवरी में 2024 में हम अगर 100 रुपए की चीज अमेरिका में जाती थी तो 103 रुपए में बिकती थी, आज 118 रुपए में बिकेगी। कम हुई है या ज्यादा हुई है? बोलिए आलोक जी, बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।